ऑर्गेनिक कंपाउंड इन केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम और कॉमन नेम। देखिए जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें जो हमारे नोमेनक्लेचर हैं वो अलग अलग तरह से किए जाते हैं। उनका नेम बताने के दो सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम जिसे कि ट्राइवियल नेम्स भी कहा जाता है। दूसरा होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम क्या होते हैं। कॉमन नेम जिसे कि ट्राइवियल नेम्स भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ये बहुत डेवलपमेंट है आजकल के टाइम में, तो इसके कॉमन नेम कैसे रखे जाते हैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे कि विनेगर होता है। देखिए एक एसिटिक एसिड है जो कि विनेगर को एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो कि एसिटम लैटिन वर्ड है एसिटम, इससे लिया जाता है। एसिटम जिसका मतलब होता है विनेगर। दूसरा होता है फॉर्मिक एसिड जिसे कि लैटिन के वर्ड फॉर्मिकस से लिया गया है। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है? रेड आंट्स में, और जो मधुमक्खियां होती हैं जो काट लेती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट होता है मिथाइल अल्कोहल जो कि वुड स्पिरिट बोला जाता है। मिथाइल अल्कोहल का वुड स्पिरिट बोलते हैं क्योंकि इसमें ये डिस्टाइल्ड वुड से बनती है। तो ये होती है इसके जो हम कॉमन नेम्स लिखते हैं और ट्राइबल्स नेम जिन्हें बोलते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे IUPAC नेम। IUPAC नेम का मतलब होता है कि ये जो हमारे हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस सिस्टमैटिक मेथड को IUPAC सिस्टम बोलते हैं। IUPAC नेम लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड की रूट क्या है, और दूसरा लिखा जाता है सुफिक्सेस यानी कि उसके पीछे क्या लग रहा है। ये होते हैं दो तरीके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके वर्ड रूट करेंगे। IUPAC नेम लिखने के लिए वर्ड रूट को जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी नेम की। इसमें ये जो है बेसिक यूनिट होती है, प्रिंसिपल चेन होती है हाइड्रोजन और कार्बन की। तो वर्ड रूट ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन जो हैं उस चेन में प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्म होती है, जैसे कि कार्बन कितने होंगे एक चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने होंगे। अगर एक चेन में एक कार्बन है तो मिथ का यूज किया जाता है, METH मिथ। अगर दो कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का यूज किया जाता है। ऐसे ही 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डू डेक का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे के वर्ड रूट, यानी कि जितने कार्बन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट लगा देते हैं। अब सबसे पहले होते हैं प्राइमरी सुफिक्सेस। सुफिक्सेस भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले प्राइमरी सुफिक्सेस देख लेते हैं। प्राइमरी सुफिक्सेस जो ऐड होते हैं वर्ड रूट के साथ उसे बोलते हैं प्राइमरी सुफिक्सेस। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड यानी कि अगर सैचुरेटेड मतलब कि जो सारे कार्बन एक सिंगल चेन में कनेक्टेड होते हैं उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो उसके लिए जो प्राइमरी सुफिक्सेस है वो होता है एन। एन का यूज किया जाता है। एल्क, एन इसको जनरल नेम है। अगर अनसैचुरेटेड है यानी कि डबल बॉन्ड है तो इन का यूज किया जाएगा, यानी कि एल्क इन। अनसैचुरेटेड में ही अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, YNE का यूज किया जाता है, एल्क आइन।
तो इस तरह से जो प्राइमरी सुफिक्सेस हैं लगाए जाते हैं। इसके और भी फॉर्म होते हैं। अगर अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड 2 हो या 3 हो, क्योंकि एक चेन में जरूरी नहीं है कि एक ही डबल बॉन्ड होगा, 2 भी हो सकते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो डाई इन लगाया जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इन लगेगा। अगर ट्रिपल होता है तो आइन लगता है, और अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो डाई आइन लगाया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर अगर 2 बॉन्ड है तो डाई, 3 बॉन्ड है तो ट्राई, अगर 4 बॉन्ड है तो टेट्रा का यूज किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने उसका वर्ड रूट भी लिखना है, प्राइमरी सुफिक्सेस लिखने हैं, उनके नेम लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH2। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यानी कार्बन 4 है। 4 कार्बन के लिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट। वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। अब सारे सिंगल बॉन्ड में हैं, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं है, इसी वजह से प्राइमरी सुफिक्सेस एन लगेगा। एन, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, डबल बॉन्ड मतलब इन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन। ठीक है, तो एन, तो IUPAC नेम ब्यूट एन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कितने कार्बन है? मिथ इथ प्रोप। प्रोप लेकिन डबल बॉन्ड है, प्रोप इन लगेगा, यानी IUPAC नेम प्रोपीन। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, इसमें क्या है? कितने कार्बन है? मिथ इथ, 2 कार्बन है, तो इथ वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सुफिक्सेस आइन, YN क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इथ आइन, इस तरह। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड है लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, मतलब कि सबसे पहले वर्ड रूट देखना है क्या है। 1 2 3 4, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट है। अब क्या है? 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इन, यानी इसको ले ब्यूटाडाइन। ए क्यों लगाया है? ब्यूट नहीं लगाना है, ब्यूटा लगाना है। ब्यूटा इसलिए ऐड करते हैं, जब डबल बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड 2 टाइम होते हैं तो ए लगा देते हैं, ब्यूट के आगे ए, ब्यूटा। ठीक है ना, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे सेकेंडरी सुफिक्सेस। सेकेंडरी सुफिक्सेस जो इंडिकेट करते हैं कि फंक्शन ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए हैं, किस तरह का फंक्शन ग्रुप है और उसका नेचर क्या है, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी। जैसे कि अल्कोहल, ऑर्गेनिक अल्कोहल के लिए फंक्शन ग्रुप OH, यानी किसी के साथ OH जुड़ा है तो मतलब वो अल्कोहल है, यानी CH कार्बन हाइड्रोजन की चेन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मतलब कि वो अल्कोहल है, तो इसके साथ ऑल लगाएंगे, सेकेंडरी सुफिक्सेस है ये। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, यानी जिसके साथ CHO जुड़ा हुआ होता है वो CHO, वो एल्डिहाइड होता है, तो इसके साथ AL लगाते हैं। अगर CO ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड के साथ, इस तरह से कीटोन का ग्रुप है, इसके लिए ऑन लगाते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ओइक एसिड, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, तो ओइक एसिड लगाते हैं उसके लास्ट में। नेक्स्ट है अगर CONH2 जुड़ा हुआ है तो एमाइड, अगर COCl यानी एसिड क्लोराइड तो ऑयल क्लोराइड जो है बोलेंगे। NO2 के लिए नाइट्रो, NH2 के लिए एमाइंस। इस तरह से फंक्शन ग्रुप के नेम के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे नेम्स IUPAC नेम्स हैं वो बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH2OH, OH यानी कि ये अल्कोहल है। अगर ये OH जुड़ा हुआ है इसका मतलब कि ये अल्कोहल है। इसका नाम सबसे पहले वर्ड रूट देखना है, यानी मिथ इथ, यहाँ पे इथ आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड में हैं मतलब कि एन आएगा, और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी अल्कोहल है तो OL लास्ट में आएगा, यानी इथेनॉल, ई हटा के OL लग जाएगा, इसी वजह से ई को ब्रैकेट में लिख रखा गया है, तो ये इथेनॉल बन जाएगा जो कि इसका IUPAC नेम होगा। ऐसे ही NH2 अगर जुड़ा हुआ है तो ये एमाइन होता है, एमाइन। ठीक है ना, ये क्या है? मिथ इथ प्रोप, प्रोप एन, ए ई हटा के एमाइन लग जाएगा, प्रोपेनमाइन। ठीक है,
नेक्स्ट है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो प्रोप एन जो कि प्राइमरी जो हमारे पास सुफिक्सेस है। नेक्स्ट सेकेंडरी है ओइक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड जुड़ जाएगा, यानी प्रोप एनोइक, ई हटा के ओइक एसिड लग जाएगा। नेक्स्ट है CN, यानी कि नाइट्राइल ग्रुप है, यानी कि मिथ इथ प्रोप एन नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप है ये। जिस तरह से मैंने अभी इसके नाम बताए थे उसी के अकॉर्डिंग ये लगेंगे। नेक्स्ट है कि 1993 में ये रिकॉग्नाइज किया गया था, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर जो हुए थे तो उसमें ये रिकमेंडेशन की गई थी उनके नेम्स जो है वो कैसे देने हैं। सबसे पहले लोकेशन, कि किसी भी बॉन्ड की अगर लोकेशन देनी है तो कैसे देनी है, इसके भी रूल्स होते हैं, वो मैं फर्दर समझाऊंगी आपको। अभी हम सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देख रहे हैं तो क्या, तो इसको नंबर दे दो 1 2 3 4। तो इसमें आप इसे किस तरह से लिखेंगे, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 1 2 2 नंबर पे टू नंबर पे इन यानी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ब्यूट 2 इन, और फॉर्मली आप इसे ट्यूब 2 ब्यूटीन बोल सकते हो। नेक्स्ट जो होती है लोकेशन देनी है कि कौन से नंबर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे कि इस चेन में NH2 जुड़ा हुआ है, NH2 यानी कि एमाइन जुड़ा हुआ है, तो इसका जो नंबर देंगे हम इसको इस तरह से देंगे 1 2 3। फर्स्ट नंबर पे एमाइन जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले वर्ड रूट 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोप एन सिंगल बॉन्ड में है, 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एमाइन, यानी कि नॉर्मली फॉर्मली इसे जो नॉर्मली जो आप लिखते हो तो इसे प्रोपेन माइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है जैसे कि यहाँ पे Cl ग्रुप Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, बीच में CH2, इसका नेम कैसे देंगे, 1 2 यानी 2 पे क्लोरो मिथ इथ इथेन, और 1 पे ओल यानी अल्कोहल ग्रुप ओल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरो इथ 1 ओल, इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा, यानी कि नंबर्स के अकॉर्डिंग लोकेशन के अकॉर्डिंग नाम लिखना है। लेकिन नॉर्मली आप इसे बोलोगे 2 क्लोरो इथेनॉल, 2 क्लोरो इथेनॉल। नेक्स्ट है CHO ग्रुप, यानी कि CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो Al यानी मिथ इथ प्रोप ब्यूट 1 अल, ब्यूटेनल, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली इसे ब्यूटेनल बोलते हैं। अगर हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखें तो इसको आप ब्यूटेन 1 एल लिखोगे, ALL, ब्यूटेनल लिखोगे, ब्यूटेनल, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है कोई भी COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, इसको 1 2 3 नेम देंगे, तो मिथ इथ प्रोप 2 नंबर पे आइन, प्रोप 2 आइन, 1 पे ओइक एसिड, ठीक है ना, 1 पे ओइक एसिड। तो इस तरह से यानी इसको नंबर 1 2 और 3। अब यहां देखिए मिथ इथ प्रोप 2 नंबर पे आइन जुड़ा हुआ है और 1 पे ओइक एसिड, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पे की बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। अब हमारे पास 2 तरह के प्रीफिक्सेस होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्सेस, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। प्राइमरी प्रीफिक्स वो होते हैं जो एक साइकिल फॉर्म में होते हैं, तो उसके लिए साइक्लो का यूज किया जाता है। जैसे कि आपके पास एक साइकिल है, ये देखिए एक साइकिल है जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, तो सबसे पहले ना इसको प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा जो कि है साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लो बताएगा कि साइकिल फॉर्म में है, साइकिल फॉर्म में है। और कितने हैं ये कार्बन, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट जो कि इसका वर्ड रूट है, सारे सिंगल बॉन्ड में है, मतलब कि प्राइमरी सुफिक्सेस एन, तो साइक्लोपेंटेन है ये, इसको हम साइक्लोपेंटेन बोलेंगे जो कि इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। सेकेंडरी प्रीफिक्सेस वो होते हैं जैसे कोई हैलोजेंस जोड़ देते हैं कि F के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, इस तरह से। OCH3 के लिए मिथॉक्सी, OC2H5 के लिए इथॉक्सी, CH3 के लिए मिथाइल, ये सारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि
पहले भी लग जाते हैं, क्योंकि पहले लग जाते हैं, यानी कि नेम स्टार्ट वर्ड रूट से पहले लगते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2Br, अब ब्रोमीन लगा हुआ है, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस पहले लगेगा यानी कि ब्रोमो लगेगा। वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है, मिथ इथ, 2 है तो इथ, सारे सिंगल बॉन्ड में है तो एन, ब्रोमो इथेन, ये इसका IUPAC नेम है। अब NO2 लगा हुआ है, ठीक है ना, तो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो मिथेन, नाइट्रो मिथेन। अब C2H5 और C2H5 साइड में है और बीच में O है, यानी इथ ऑक्सी, C2H5 के साथ O लगा हुआ तो इथॉक्सी बोलते हैं, इथ ऑक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे आपके पास ये साइकिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये कितने कार्बन है, ये 6 कार्बन है जो साइकिल में कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है जो साइकिल में कनेक्टेड है। अब इस चेन में हमने ऊपर ब्रोमीन जोड़ दिया और नीचे अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जोड़ दिया। अब मैंने इसको नंबरिंग देनी है, मैं इसे नंबरिंग देती हूँ 1 से 6 तक, सिर्फ कार्बन्स को देनी है नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए सबसे पहली बात है कि नंबरिंग आप ऐसे ही नहीं दे सकते, कहीं से भी स्टार्ट कर दो कहीं से भी एंड कर दो, नंबरिंग देने का एक रूल होता है, ये भी मैं इसके रूल्स में करवाऊंगी, जब इसके रूल्स करेंगे तब। तो हमने इसको नंबरिंग दी, तो इसमें क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस भी लगाना है, प्राइमरी प्रीफिक्सेस भी लगाना है, वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्सेस, सेकेंडरी सुफिक्सेस, सब कुछ है। तो आप कैसे लगाओगे, नंबर्स के अकॉर्डिंग। 4 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यानी कि 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अब ये साइक्लो कितने हैं, वर्ड रूट हेक्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यानी हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड में हैं यानी कि एन, और 1 नंबर पे ओल, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी 1 पे ओल, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ये आप जो है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये इसका IUPAC नेम बनेगा, ठीक है ना, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, तो ये IUPAC इसका नेम बनेगा। इस तरह से IUPAC नेम बनते हैं। नेक्स्ट है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसी में ही, वो है नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जो कि नॉर्मल हम कर रहे हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसे एल्केन्स बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड होते हैं उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इनके लास्ट में एन लगता है जब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट होंगे, जैसे कि CH4 मीथेन, CH3 2 कार्बन है, इथेन सिंगल बॉन्ड में, 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड में है तो एन, 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड में है यानी एन ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद एन लगा देते हैं, एन मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन, इसी वजह से एन लगाते हैं। नेक्स्ट है 5 यानी कि एन पेंटेन, ये सारे एन में है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, 9 के लिए एन नॉन एन और 10 के लिए एन डेकेन, ठीक है ना। यहाँ पे CH24 CH25 CH26 CH27 CH28 है, मतलब कि CH2 ग्रुप यहाँ पे 4 CH2 ग्रुप है जो बीच में है, यहाँ पे 5 है जो बीच में है, यहाँ 6 है जो बीच में है, यहाँ पे CH2 के 7 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं, तो 8 तो ये हैं, 2 ये रहे, 10 के लिए डेक का यूज करते हैं, 7 8 9 यानी कि नॉन, और 6 7 8 यानी कि ऑक्ट। इस तरह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक सिर्फ आज यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहीं से ही फर्दर स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।